सबसे पहले आपको बताएं, एफआईए की लांढी में कार्रवाई, करोड़ों की गैर कानूनी ट्रेडिंग और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के 3 भाई भी पकड़े गए। मास्टरमाइंड गिरफ्तार न हो सका। मुलजिमान ने जाती अकाउंट समेत 60 से ज्यादा अकाउंट्स खुलवा रखे थे। आपको बताएं, ये कार्रवाई की गई है लांढी में। एफआईए की जानिब से करोड़ों की गैर कानूनी ट्रेडिंग और सहूलतकार गिरफ्तार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा, कब से मुल्जिमान ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे थे और बताइएगा इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग सर्किट की लांडी के इलाके में कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में करोड़ों की गैर कानूनी फॉरेस्ट ट्रेडिंग कराने में मुलविस सहूलतकार सलीम खान समेत 3 सगे भाइयों को जो है गिरफ्तार किया गया है। अलबत्ता मास्टरमाइंड गिरफ्तार न हो सका। गिरफ्तार मुलजिमान ने फॉरेस्ट ट्रेडिंग के लिए जाती बैंक अकाउंट समेत रिश्तेदारों और जानने वालों के 7,000 अकाउंट खुलवा रखे थे। बैंक अकाउंट होल्डर को अकाउंट इस्तेमाल की मद में फीस माइनस 30 से 40,000 रुपए अदा किए जाते थे, जबकि अकाउंट की चेकबुक और एटीएम कार्ड मुलजिमान की तहवील में रहती थी। गैर कानूनी फॉरेस्ट के मास्टरमाइंड साथ मुलजिमान ने दीगर अकाउंट होल्डर को एक ग्रुप बना रखा था, जिसमें गैर कानूनी फॉरेस्ट ट्रेडिंग करने वाले अफराद से राब्तों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था। एफआईए हुकाम का ये कहना है कि ट्रेडिंग की रकम मुलजिमान और दीगर के निजी बैंक खुलवाए गए अकाउंट में मुंतकिल किए जाने के बाद निकलवाई जाती थी। गिरफ्तार भाइयों के सलीम इंटरप्राइजेज नामी सिर्फ एक अकाउंट में 12 करोड़ से ज्यादा रकम मुंतकिल हुई। एफआईए ने तमाम बैंक अकाउंट मौजूद तमाम रकम मुंतकिल कर दी है, जबकि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अच्छा खुर्शीद, बताइएगा कि गिरोह कब से काम कर रहा है और इस गिरोह में और कितने लोग शामिल होने का इंकशाफ सामने आया है। ये भी बताइएगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, उस हवाले से कोई तफसीलात सामने आ चुकी हैं। तो ये फॉरेस्ट ट्रेडिंग है और इसका मनी लॉन्ड्रिंग की हालत से जो है वो गुज़िश्ता कई माह से जो है वो इसके अलावा छापामार कार्रवाई चल रही हैं। मुख्तलिफ इसमें गिरोह जो है वो काम करते हैं। इस हवाले से एफआईए और दीगर जो इदारे हैं वो तफ्तीशी अफसरान भी इस हवाले से जो इस तरह के गिरोह हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इससे बेशतर और मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों में बेशतर मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। आपसे छापामार कार्रवाई ये गुज़िश्ता रात हुई है। इसमें जो मास्टरमाइंड है उसके हवाले से शहर और दीगर मुल्क के दीगर शहरों में भी जो छापामार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ताहाल मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, उसके हवाले से कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी। लियारी नयाबाद यूसी 11 में गैस के मसाइल इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार लियारी नयाबाद में मौजूद है, उनसे मज़ीद अपडेट्स ले लेंगे। बताइएगा वसीम की किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है शहरियों को। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी नयाबाद सेक्टर 11 में और मैं अपने नाज़रीन को यहाँ के मकीन गैस के मसाइल की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं कि ये जो होटल है छोटा सा, इसमें पराठा जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है इस लकड़ी को जला के, यानी कि यहाँ पे गैस इस्तेमाल नहीं की जा रही बल्कि तवे को गर्म रखने के लिए जिसमें पराठा बन सके उसके लिए जो है वो लकड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही है। और कुछ इसी किस्म की सूरत हाल लियारी नयाबाद सेक्टर 11 में जो घर हैं और फ्लैट्स हैं उसमें इलाका मकीनों का दरपेश है। इलाका मकीनों को घर का चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं मिलती, अलबत्ता लकड़ियां लानी पड़ती हैं और इसी के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और महंगाई के इस दौर में उनके लिए इस तरीके का जो इस्तेमाल है उससे अखराजात बढ़ गए हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये इलाका जो है यहाँ पे कोई बेंगलोज नहीं बने हुए, कोई बड़े बड़े क्या करें घर नहीं बने हुए हैं, यहाँ पे फ्लैट्स हैं और इन फ्लैटों में जो मेहनतकश तबका है वो रहता है या फिर जो तनख्वाहदार तबका है वो रहता है। लेकिन यहाँ के मकीनों को गैस मसाइल का कब से सामना करना पड़ रहा है जानते हैं। आप ही बताएगा कि कितनी मुश्किलात पेश आती हैं गैस मसाइल के हवाले से और किस तरीके से गुजारा करना पड़ता है। यार गुजारा तो बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन माशाल्लाह हमारे जितने भी किरदार बैठे हुए हैं खाली बातों में हम लोगों को आगे रखा हुआ है। यहाँ तो गैस का तो नाम ही नहीं है, यानी कि रोज हम लोग कमाते रोज इसी के चक्करों में बसे हुए। लेकिन अभी झूठ बोलना ये है तो हमारे नयाबाद में इतना गैस है जो हर गली से गैस निकल रहा है, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला देखने वाला कोई ऑपरेशन करने वाला है नहीं। हम लोगों का मजबूरी, हम लोग ऐसे भी चल रहे हैं। अभी जिसको बोला आगे फरियाद सुनेंगे, आपका मसाइल हल होगा। ये तो 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं, जब से ये गैस और बत्ती का गटरों का मसाइल है हम लोग तो जिंदगी इसी में खत्म हो गई। जिंदगी इसी में खत्म हो गई। आपको क्या परेशानी होती है, घर पे किस तरीके से फिर गुजारा करना पड़ता है ये बताइए। गुजारे जैसे है ही नहीं लाइफ, वो लाइफ ही चलेगी नहीं। महंगाई, आप महंगाई में देख लो, आपको मैं घर लेके चलता हूँ, घर के हाल देख लो।
रात को लाइटें नहीं है, वालदा, ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर पूरे इलाके को पता है। गैस नहीं है, अब कहाँ से लाऊंगा? पानी नहीं है। कहाँ से लाएंगे गैस? 300 रुपए किलो गैस है। अब बताओ क्या खाएंगे? अब ये हमारा पता नहीं कहाँ जा रहा है। हम किसी से उज्जत नहीं कर रहे, बस हमको गैस चाहिए, बिजली का निज़ाम सही हो, ये हमारी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यूसी 11 के काउंसलर अयाज सम्मो। इनसे जानते हैं, अयाज ये बताएं कि आप काउंसलर हैं और जारी बात है कि जो हल्के की आवाम है उसकी तवक्कुआत आपसे हैं कि जो उनको दरपेश मसाइल हैं वो उसके हल के लिए आप किस तरीके से भागदौड़ कर रहे हैं। एसएसडीसी को जब आप आगाह करते हैं इलाके मकीनों को जो दरपेश गैस के मसाइल हैं, तो एसएसडीसी क्या कहती है, यहाँ पे गैस के मसाइल कब से मौजूद हैं? या देखें, अभी बल्दियात को 2022 को इलेक्शन हुए थे 15 जनवरी को, उसके बाद से हम गैस के मसाइलों में लगे हुए हैं। कम से कम 2 साल हो गए हमने इस गैस के ऊपर काम करते हुए। मैं हर एक हफ्ते छोड़ के दूसरे हफ्ते में गैस कंपनी जाता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। वो बोलते हैं कि यार ये मसला है, वो मसला है। वो बोलते हैं कि हमें पहले 80% प्रेशर मिलता था, अब हमें 15% मिल रहा है। बोला हम 15% किसको डिवाइड करें? दूसरी बात, वो लोग खुद सिलेंडर बेच रहे हैं, किस्तों पे दे रहे हैं, स्कीमें उन्होंने लगाई हुई, तो हम उनसे और क्या उम्मीद रखें? इस रमज़ान में, अभी एक हफ्ता पहले जो रमज़ान पिछला गया है 26 रोजे को, कम से कम 7 से 8 दिन मैंने यहाँ पर मशीनें काम करवाए। तो मशीनों से हल ही नहीं है, क्योंकि लाइनों में जब गैस ही नहीं है तो हम मशीनें लेके आवाम को बेवकूफ़ी बना रहे हैं ना। वो लोग हमें मशीनें दे रहे हैं कि आप मशीनें लगाओ, प्रेशर लगाओ, गैस आ जाएगा। हम मशीनें लेके गलियों में रोज़े में रमज़ान में ख्वार होते हैं, आवाम को दिखा दें। आवाम ये उम्मीद रखती है कि यार ये मशीन आ गई है, गैस आ रहा है, लेकिन जो गैस आ रहा होता है ना वो भी चला जाता है। क्योंकि अभी भी आप मशीन मेरे पास है ही नहीं, वो गाड़ी बना हुए, इस लाइनों से गैस की बजाय पानी निकलता है। पानी भी वो ऐसा कि फुल ब्लैक गटर का पानी निकलता है। तो बहरहाल ये पूरी निज़ाम ही ऐसा हुआ है, कोई मसाइल का हल नहीं। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग कि हम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। कोई नहीं, हम लोगों की आवाम हमारे पास आती है कि बिल कितने आ रहे हैं। बिल आ रहे हैं, आप बिजली का निज़ाम देख लो यार, 16 घंटे लोड शेडिंग, ये तो जुल्म है ना। तो क्या करें? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इतवार वाले दिन भी जो इलाका मकीन है उनको आराम जो है वो मुयसर नहीं है। बिलखुसूस आप देख सकते हैं कि नाश्ता लेने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइन भी लगी हुई है और ख़वातीन भी यहाँ पर नाश्ता लेने के लिए आ रही हैं, क्योंकि उनको जो है वो घर में गैस नहीं है। जी आप क्या बताएंगी, गैस क्या गैस है नहीं, 1 महीने का 2500 बिल आया है। फिर क्या कहाँ से भरे? 1.5 साल से हमने गैस की शिकल नहीं देखी है। कौन सी शिकल है? गैस सिलेंडर भरवाते 300 में 2 दिन के बाद। बिल्कुल, ये खातून इनका कहना है कि गैस तो है नहीं, लेकिन अलबत्ता बिल जो है तकरीबन 2500 रुपये तक आते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मेहनत कश तबका है या फिर तनख्वाहदार तबका रहता है, उसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा गैस के हवाले से जो है एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियों की नज़र हो जाता है। यानी कि आमदनी का बड़ा हिस्सा जो है वो गैस घर में लाने के लिए, खाना पकाने के लिए जो है लकड़ियों पर खर्च हो जाता है। और इस वजह से यहाँ के मकीनों की मुश्किलात बढ़ चुकी है, माशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, आमदनी महदूद है और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ के कौंसल हैं उन्होंने बताया कि वो हर 2 हफ्ते बाद जो सुई सदन गैस का कंसर्न जो यहाँ पे दफ्तर है उसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ ये जवाब मिलता है कि गैस का प्रेशर उन्हें सिर्फ 15% के हवाले से मिलता है। तो उस 15% को कैसे वो डिवाइड करें। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि गैस तो मिलेगी नहीं, अलबत्ता जो है वो आप सिलेंडर इस्तेमाल करें और जो कंपनी जो सिलेंडर फराम कर रही है उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाए। ये चीज़ें जो है वो इलाका मकीनों में मायूसी बढ़ाने का सबब बनती है, क्योंकि वो कंपनी जो कि गैस फराम करने की जिम्मेदार है वो ही जब ये कह दे कि गैस नहीं मिलेगी आप सिलेंडर इस्तेमाल करें, तो उस वक्त जो इलाका मकीन और जो शहरी है उनका मोराल डाउन हो जाता है और वो मज़ीद मायूस हो जाते हैं। तो ये वजह है कि इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशान है। उनका यही मुतालबा है कि इलाके में जो गैस के मसाइल हैं उनको हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि उनकी माशी मुश्किलात और दीगर मसाइल जो है वो हल हो सके। जी लियारी नयाबाद यूसी 11 में मसाइल जो हैं गैस के बढ़ते जा रहे हैं, इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं इस वक्त लियारी नयाबाद में। वसीम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। वसीम बताइएगा कि कब से गैस नहीं आ रही और ये भी बताइएगा कि इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि क्यों गैस फराहम नहीं की जा रही। जी बिल्कुल, इस इलाके में जो हमारे इलाका मकीनों से बात हुई है उसके मुताबिक तकरीबन मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 1.5 से 2 साल का अर्सा हो गया है कि
गैस की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। जो यूसी कौंसिल है जो कि बराह रास्त हर 2 हफ्ते बाद जो SCC का दफ्तर है, कंसल्ट दफ्तर है, वहाँ जाते हैं तो इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ आता है कि गैस जो प्रेशर उनको मिलता है वो तकरीबन 15% का मिलता है, पहले 40% और इससे ज़ायद का मिलता था, लेकिन अब 15% गैस फराहम की जा रही। तो SCC हुक्काम खुद परेशान है कि उस 15% गैस को कहाँ पे फराहम किया जाए। और इनका ये कहना है, जो कौंसिल ने बताया कि SCC का हुक्काम जो है, कंसर्न जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि LP जो सिलेंडर है जो कंपनी की जानिब से स्कीम के तहत दिया जा रहा है वो इस्तेमाल करें क्योंकि गैस नहीं मिले। यानी कि ये मौक़िफ़ SCC का सामने आया है, कौंसिल ने जो हमें बताया है। तो इस वजह से जो इलाका मकीन है वो और भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो यौमिया अगर कोई उजरत कमाता है तो उसकी उजरत का बड़ा हिस्सा गैस पे नज़र हो जाता है, यानी कि LPG सिलेंडर की नज़र हो जाता है, लकड़ियों की नज़र हो जाता है। तो इसी वजह से उनके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, माशी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, आमदनी महदूद है, महंगाई की वजह से पहले ही परेशान है, दीगर ज़िंदगी की अशिया महंगी होती जा रही है और इसी उसमें जब गैस मसाइल का सामना करना पड़ता है इस तनख्वाहदार तबके को, इस मजदूर तबके को और यौम उजरत कमाने वाले तबके को, तो उसकी जो है वो जहनी अजियत से उनको दो चार होना पड़ता है, मुश्किलात बढ़ जाती है। तो मुतालबा सिर्फ यही है कि लियारी जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल कराची का ओल तरीन इलाकों में शुमाल होता है, इसको जो है गैस फराहम की जाए, यहाँ की जो इलाका मकीन है उनके मसाइल हल किया जाए। मजबूरी तौर पर नया आबाद की जो आबादी की बात करें तो सरकारी जो एदाद शुमार है इस नया आबाद में तकरीबन 47,500 लोग रहते हैं जो कि सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक, और यही लोग जो है वो परेशान हैं क्योंकि वोट भी देते हैं लेकिन उनको जो है जो हुक्मरानों की जानिब से दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं उनके मसाइल हल करने के, बुनियादी सहूलतें फराहम करने के, तो वो बुनियादी सहूलतों से यहाँ के मकीन जो है वो महरूम है। जी बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार। इस वक्त लियारी नयाबाद में मौजूद है और वहाँ के मकीन इस वक्त गैस मसाइल से परेशान हैं और शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें गैस फराहम नहीं की जाती मगर बिल जो है बहुत ज़्यादा भेज दिए जाते हैं। नासिम, मार्केट में आटा सस्ता मगर कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में महंगा है। रिटेलर एसोसिएशन ने सरकारी नेकनामे में कीमतों को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। फरीद कुरैशी का कहना है कि आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी सस्ती नहीं हुई। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। आप बिल्कुल देखें, होलसेल और रिटेल की सतह पर तो आटे की कीमत में कमी आ चुकी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सरकारी निर्खनामा है उसमें तहाल तब्दीली नहीं की गई, जिसकी वजह से जो मुनाफाखोर हैं वो महंगे दामों आवाम को आटा और दीगर अशिया खुरनोश जो है वो बेचने पर मजबूर हो गए। इस हवाले से देखा जा रहा है कि इस हवाले से होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन की जो एसोसिएशन है उन्होंने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस वक्त मेरे साथ रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फ़रीद कुरैशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फ़रीद भाई बताइएगा, आटा तो सस्ता हो रहा है लेकिन कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में आटा तहाल महंगा है, तो उसको रिवाइज होना चाहिए। देखिए, अभी रमज़ान के बाद से ईद की छुट्टियां चल रही थी, अब नए कमिश्नर आए हैं कराची में, नकवी साहब, तो अब देख रहे हैं इस चीज़ को कि वो किस तरीके से हम इसको लेकर चलें और किस तरह रेट लिस्ट बनाई जाए। अब जबकि नए वो अपना चार्ज लिया है तो वो लाजमी बात है कि इसको देखेंगे कि अब हर चीज़, अब ये आटा सस्ता हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, चावल महंगे हो रहे हैं, दालों में महंगी हो रही हैं, इसी तरह गोश्त, मुर्गी, अंडा, ये सब चीज़ें को रिवाइज़ की जाएगी तो पूरी लिस्ट को रिवाइज़ की जाएगी। अब गवर्नमेंट ख़रीदारी कर रही है तो उसके बाद अगर उनको जैसे दूसरे लोग इन्वेस्टर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और गंदम ख़रीदते हैं और गवर्नमेंट को गंदम नहीं मिलती तो वो गवर्नमेंट लाजमी बात है कि ज़िला बंदी करके गंदम ख़रीदती है। बिल्कुल देखें, मेरे साथ फ़रीद कुरैशी मौजूद थे। उनका कहना है कि जो सरकारी निर्खनामा है उसको यकीनन जो उसमें रेट दिए गए हैं उसको रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वाज़ेह तौर पर आटे की कीमत में कमी नज़र आ रही है। उन्होंने कहा आटा तो सस्ता हो चुका है लेकिन रोटी की कीमत में तहाल कमी नहीं की गई, तो रोटी की कीमत में भी कमी होनी चाहिए। जी हसन स्क्वायर से लियाकताबाद 10 नंबर जाने वाली शाहराह हस्ता हाली का शिकार, कई माह गुजर जाने के बाद भी सड़क की मुरम्मत ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि आम दिनों में सड़क की खस्ता हाली के बाइस ट्रैफिक जैम रहता है, जबकि रात के औकात हादसात मामूल बन गए हैं। मज़ीद इसी पर तफसीलात जान लेंगे हमारी नुमाइंदा हमना निसार से।
बिल्कुल जी, इस वक्त मैं हसन स्क्वायर से लियाकताबाद 10 नंबर जाने वाली शाहराह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कई माह से खस्ता हाल सड़क के बाइस यहाँ पर अक्सर यहाँ पर हादसात मामूल का हिस्सा बनते हैं। अगर हमारे कैमरामैन हसन इकबाल आपको दिखा सकें कि ये रोड है जिससे कारपेटिंग जो है हट गई है। यहाँ पर अक्सर बारिश का पानी भी जमा होता है और वर्किंग डेज में खुसूसी तौर पर जब यहाँ से ड्यूटी आवर्स ख़त्म होते हैं, लोग अपने घरों को जाते हैं। जो जामात जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो तालिब इल्म जो अपने घरों को जाते हैं, तो उस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती है। जितने लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं वो सारे शदीद परेशानी में जाते हैं। इसके अलावा ये TMC लियाकताबाद का इलाका लगता है, लेकिन अब तक यहाँ पर सड़क की कारपेटिंग का काम, सड़क की मुरम्मत का काम ना हो सका। हमारे साथ शहरी मौजूद है, अगर हम उनसे बात करें। आप मुझे बताइएगा, देखने में एक मामूली मसला नज़र आता है, मगर क्या कहेंगे कितने हादसात होते हैं, क्या मसाइल? ये ट्रैफिक की वजह से ये जो हॉल बन गया है, ये लाइन यहाँ पे पानी की है और पानी काफ़ी भर जाता था, तो उसकी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट ने जो भी काम करा, मगर उसके बाद इस पर कारपेटिंग नहीं करी, जिसकी वजह से बेशुमार हादसे हो चुके हैं, लोग अपनी जान भी दे चुके हैं। और स्नैचिंग का भी बड़ा मामला यहाँ पर, रात को अंधेरा हो जाता है, कोई भी अगर ट्रैफिक जैम हुआ तो यहाँ पे स्नैचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। मामला सर, क्या मुश्किलात होती हैं गुजरते हुए, क्या आप यहाँ की सूरत हाल क्या देखते हैं? बस यही सूरत हाल है जो इन भाई ने बताई है कि यहाँ से गुजरना इतना मुश्किल है। आप देखिए ये सारे रोड टूटे हुए हैं, इस साइड पे देख लें, यही हादसे हो चुके हैं। इधर बस वाले आए, रिक्शे वाले ने मार दिया, खातून यहीं इधर शहीद, एक बच्चा शहीद हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ पर अक्सर हादसात होते हैं। हुकूमत से अपील करते हैं कि इस मसाइल को हल किया जाए, ताकि जितने भी यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं, रोज़ाना हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ से शहरी गुजरते हैं, उनके लिए आसानी हो सके। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, बिजली गैस न पानी, कराची वालों की दुख भरी कहानी। कोरंगी 6 नंबर अलियास कोट के बासी पीने के साफ पानी से महरूम, इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। जी हाँ, बिजली गैस न पानी, कराची वालों की दुख भरी ये कहानी है। कोरंगी 6 नंबर इलियास गोड के बासी पीने की साफ पानी से महरूम है, इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरियों को पानी किल्लत के बाद शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। अक्सा, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ के मकीनों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी नंबर 6 इलियास कोट के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों को गुज़िश्ता 2 बरस से जो वो पानी की किल्लत का सामना है। इलियास कोट की बात करें तो इलियास कुछ तकनीकी ख़राबी की बाइस अक्सर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि बिजली गैस ना पानी और कराची वालों की ये दुख भरी कहानी है। कोरंगी 6 नंबर इलियास गोड के बासी जो है पीने के साफ़ पानी से महरूम है। इलाका मकीन साफ़ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरियों को पानी किल्लत के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना है। अक्सा वहाँ पर मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। अक्सा, बताइएगा। अक्सा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बिजली गैस और पानी नहीं है। कराची के हर इलाके में यही कहानी है। कोरंगी 6 नंबर इलियास गोड के बासी आपको बताएं कि पीने की साफ़ पानी से महरूम हो चुके हैं। इलाका मकीन साफ़ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और शहरियों को पानी किल्लत के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी एक अहमियत रखता है, ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वहाँ के बासी पानी से ही महरूम है और साफ़ पानी नहीं होने की वजह से शहरियों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भी निमटना पड़ रहा है। हमारी नुमाइंदा अक्सा वहाँ पर मौजूद है। अक्सा, बताइएगा। अक्सा से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। वहाँ के मकीन जो हैं कोरंगी 6 नंबर इलियास गोड के बासी जो हैं पीने के साफ़ पानी से महरूम है। वहाँ के मकीन जो हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और साफ़ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ना वहाँ पर बिजली है, ना गैस है और पानी भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये दुख भरी कहानी है कोरंगी 6 नंबर इलियास गोड के बासी और वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बीमारियों से निपटना पड़ रहा है। मुख्तलिफ़ अमराज जो हैं शहरियों को लग जाते हैं और साफ़ पानी एक बुनियादी ज़रूरत है और अगर वो ही नहीं मिल पा रहा तो हमारे लिए जीना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बासी वहाँ के जो हैं बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी नुमाइंदा इस वक्त वहाँ पर मौजूद है अक्सा शाहिद। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम
गर्मी का सीजन है तो इस मौसम में जो है वो पानी की जो इस्तेमाल है उसमें इजाफा हो जाता है। लिहाजा शहरी जो होते हैं वो सुबह काम पे जाते वक्त भी जो है वो नहाते हैं, काम से आते हैं तो भी नहाते हैं, क्योंकि गर्मी ऐसी पड़ रही है इस वक्त शहर कराची में। लेकिन जो बुनियादी सहूलियात हैं कराची के बासी उससे अब तक महरूम है, चाहे वो गैस हो, बिजली हो या फिर पानी हो। यहाँ पर इलियास कोट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पानी यहाँ पर जो बेचा जाता है वो कुछ इस तरीके से लोगों को फराहम किया जा रहा है कि 1 घंटे के कोई बंदा जो है वो 250 जी अक्सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। बिजली, गैस और पानी नहीं है जहां पर आप मौजूद हैं। करंगी 6 नंबर इलियास कोट के जो बासी हैं पीने के साफ पानी से महरूम है और इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरियों को पानी किल्लत के बायस शदीद मुश्किल का सामना भी करना पड़ा है। जैसे कि अक्सर बता रही थी कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में शहर कायद में गर्मी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर लोग जो है ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए नहाते हैं, वापस आकर नहाना होता है। पानी का इस्तेमाल हर चीज़ में बहुत ज़्यादा किया जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी एक जो है अहम चीज़ है, अहमियत का हामिल है और अगर पानी ही मुहैया नहीं किया जा रहा वहाँ के बासियों को तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। करंगी 6 नंबर इलियास कोट के ये बासी हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पीने के साफ पानी से हम महरूम हैं। जी अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं जो इतवार के रोज़ है वो अपने घरों से निकली हैं ये बताने के लिए कि कितनी मुश्किलात का सामना है, इनकी परेशानी जो है वो इनसे जान लेते हैं। बताइएगा कि कितने अरसे से पानी नहीं आ रहा और किस तरीके से गुजारा करती हैं? बहुत परेशानी है, पानी की बहुत परेशानी हो रही है। हम कहाँ से भर के लेकर आती हैं? कभी बरमे से भर लिया, कभी इधर उधर से ले आए पानी, ऐसा बस बहुत। अच्छा ये बताएं कि बच्चों को इतनी गर्मी के सीजन में फिर स्कूल पे जाते हैं, किस तरीके से गुजारा करवाते हैं? जाहिर बात है पानी बरमे से भर के लाते हैं, बच्चों को गुजारा करते हैं। ना गैस है यहाँ पर ना पानी है। ये बताइएगा कि पानी जो भर के लेकर आ रही है वो कितने का कैन ला रही है? मतलब 40-50 रुपए का पड़ता है एक कैन और एक गैलन एक कैन। अच्छा गाड़ी पे ही आता है, बाइकों पे लेके आओ, पेट्रोल भी जलता है, पानी के लिए खरीद के लाओ, दिन का भरवा तो उसमें भी पैसे दो, 200-150 रुपए का टैंक भरा जाता है पानी के लिए बच्चों को। अच्छा ये बताइएगा कि मर्द हजरात भी सुबह सवेरे जो है वो भर के लाते हैं या काम छोड़ के वो पानी भर के ला के? काम छोड़ के ही ला रहे हैं ना, वो पानी के बगैर तो रह नहीं सकता ना बंदा। चलो 2 टाइम 1 टाइम रोटी खा लेंगे मगर पानी तो चाहिए ना। कितने कैन भर के लाते हैं? कैन के कभी 3 भी कभी 4 भी और फिर बोरिंग का टैंक में पानी भरवा कभी 2 भी। बच्चे तो स्कूल नहीं जा पाते, कैसे जाएंगे गंदे मेले? वही बात है कि पानी होगा तो बच्चे जाएंगे ना, खाना भी खाएंगे जब पानी। ये नहीं होता कि इलाका मकीन पूरे मिलके एक टैंकर दिलवा लें? ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं। ये बताइएगा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, अब पानी के कैन में कुछ इजाफा हुआ है कि बेचने वाला जो है वो 20 के बजाय 30 का बेच रहा हो? कितने का बेचा जा रहा है कैन? 25 का भी, 30 का भी, 40 का भी ऐसे बेच रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है वो बढ़ गई है तो नहाने धोने में बड़ी मुश्किल होती है। हद से ज्यादा परेशानी होती है। सफाई में भी बड़ी मुश्किल होती होगी, घर के काम में बहुत परेशानी होती है कि पानी नहीं होता तो सफाई नहीं होती और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बच्चों को नहला नहीं सकते। आप ये बताएं कि किस तरीके से जो है वो अब गर्मियाँ आ रही हैं तो कितनी मुश्किल होती है? आपको खुद को पता होना चाहिए, गर्मी के अंदर बच्चे रोजाना नहाने रहना होता है। चलो बड़े एक दिन नहाएंगे, दूसरे दिन तो नहाएंगे ना बड़े, बच्चों के लिए खर्चा चाहिए ना। अभी आप खुद फैसला कर लो, पानी खर्चा होता है गर्मी में, आप इसका खुद फैसला कर लो। गरीब तबका है ये, पानी बंद करा हुआ है, गैस नहीं है, सिलेंडर चलाते हैं। आप बताइए इससे कैसे गुजारा हो? कितने अरसे से यहाँ पर रह रही है? हमें 5 साल हो गए और जब से पानी नहीं शुरू में आबादी यहाँ पर कितना जो है वो यहाँ पर अब तक किसने बात की कि पाइप लाइनें डली हुई हैं या फिर मसाइल हल करने के लिए कोई आया है? लाइनें तो डलती हैं हर दफा, 2 महीने 6 महीने भी नहीं चलती, पानी की लाइनें चेंज करते रहो और 2 महीने से तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल नल सूख गए 2 महीने नहीं है। अब वही बात है कि बच्चों को स्कूल भेजे, पानी मंगाने भेजते पर स्कूल भी नहीं जा पा रहे बच्चे, इसकी वजह से क्या स्कूल जाएंगे? यानी तालीम का भी नुकसान हो रहा है। अच्छी बात है, ये देखें ना बच्चों के दाने निकल रहे हैं अब ये जी बिल्कुल यकीनी तौर पे जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों के जो है वो गर्मी दाने अब निकलने शुरू हो चुके हैं। ये जो है वो कराची के बासियों का जो है वो हाल है कि गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है लेकिन यहाँ पर इनको ज़रूरत के मुताबिक जो है पानी मैसर नहीं है। 2 महीने हो चुके हैं, नल बिल्कुल जो है वो सूख चुके हैं, इनके पानी नहीं आता, घंटे के हिसाब से जो है वो यहाँ पे पानी दिया जाता है लेकिन इलाका मकीनों की इतनी कुव्वत नहीं है कि वो पानी का टैंकर जो है वो खरीद सकें या फिर जो है वो किसी इंतजामी के बंदे से बात कर सकें। पाइप लाइनें वगैरह यहाँ पर डली हुई है लेकिन
जो खवातीन है वो आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है। बच्चे जो है वो अजियत में मुब्तला है, स्कूल का नुकसान हो रहा है। मर्द हजरात भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और ये जान लेते हैं। ये बताइएगा कि आप बताएं कि काम छोड़ के जो है वो पानी भर के लाते हैं तो कारोबार का कितना नुकसान होता है? कारोबार का नुकसान तो इतना है कि ये सारे भाई खड़े हुए हैं, इनका सारा दिन यही गुजर रहा है पानी का। आपको ये आपके तवज्जुह से बताना चाह रहा हूँ कि रमज़ान से 10 दिन पहले इन्होंने पानी बंद कर दिया। उस दिन से जो बंद किया है, ये ऐसे लोग हैं, इतने जालिम माफिया हैगा पानी का कि आगे जो है हमारा एक सी ब्लॉक है, वहाँ पे 3-3 हज़ार 2500 रुपये 3500 रुपये में भरा जा रहा है। अच्छा, बीच में मुझे थ्रेट हुई, मैंने जब आवाज़ उठाना शुरू करी तो मुझे थ्रेट आना शुरू हो गई कि आप ये आवाज़ नहीं उठाओ, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वो कानूनी तरीके से करें या वो किसी भी तरीके से करें। रात को भी मेरी बहुत ज़्यादा इनसे बहस हुई है इसी मामलात में कि यार आप लोगों ने कूफे वालों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक यजीद जो होगा ना, ये यजीद से भी ज़्यादा खतरनाक हो गएंगे। पैसे दें, आप पैसे देने के लिए जो है आप पैसे दें, पानी ऑन हो जाएगा। अच्छा, मैंने वहाँ पे बात करी वाटर बोर्ड पे, उन्होंने बोला जी बड़े इदारों की तरफ से बंद है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने बोला कि बड़े इदारों की तरफ से बंद है। अब ये जितनी आवाम खड़ी है, ये मासूम बच्चे छोटे छोटे 5-5, 6-6 लीटर के गैलन आप देखें ले जाते हैं भर के, वो कोने से नाले से भी आगे से दरवाजे बजा के लोगों के जिनका पानी आ रहा है। कोई अल्लाह का नेक बंदा हुआ तो उसने खड़े होकर दे दिया, नहीं तो बेचारे फिर वही खारा पानी भर के हम यहाँ आ जाते हैं। और पीने में क्या इस्तेमाल करते हैं? पीने में भी वही खारा पानी कैसे तैसे करके इस्तेमाल हो रहा है। मोशन, उल्टियाँ, बच्चों को डायरिया, पता नहीं किस चीज़। ये मैंने कचरा उठाने के लिए बोला यहाँ पे, तो उन्होंने बोला जी आप अपने। अच्छा, ये बताइएगा, ये पानी के कैन जो अभी रखे हुए हैं ये कहाँ से भर के लेकर आए? लास्ट में कॉर्नर से भर के ले आ रहे हैं। जो नाले से आप इन हुई है ना, वहाँ पे बर्मा लगा हुआ है, अगर वहाँ पानी आ रहा होता है तो वहाँ से ये लोग भर के लाते हैं, नहीं तो खरीदते हैं। खरीदने के लिए भी मीठा गैलन जो है वो 100 रुपये 150 रुपये, खारे पानी का जो यहाँ फिल्टर किया जा रहा है वो 50 रुपये। बिल्कुल यकीनी तौर पे जो आप देख सकते हैं कि इस वक्त पानी के कैन जो है वो भर के लेकर आ रहे हैं यहाँ पर लोग मुख्तलिफ जगहों से। और ये जो बच्चे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, बच्चे जो हैं बीमार हो रहे हैं, बीमारियों का सामना करना पड़ा है। 2 महीने से पानी नहीं आ रहा और वहाँ के मकीन किस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं वो बताना नामुमकिन है। उन्हीं पर बीत रही है और वही बता सकते हैं किस तरह की मुश्किलात हैं। बिजली और गैस ना होने के बाद अब पानी भी वहाँ के लोगों को मैसर नहीं आ रहा। अक्सर शाहिद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। KMC और टाउन हुकूमतों के रिटायर्ड मुलाजमीन की सुन लेगी। फाइनेंशियल एडवाइजर ने तरबियत के लिए टाउन हुकूमतों से अमला तलब कर लिया। सदाका यूनियन के सदर जुल्फिकार शाह कहते हैं कि टाउन्स के फंड में इजाफे के बगैर मामला हल नहीं हो सकता। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कराची के बल्दियाती इदारों के 23,000 मुलाजमीन पहले ही 2016 से जो है अपने वाजिबात से महरूम थे। अब मजीद ये हुआ कि 16 अक्टूबर 2023 को KMC ने TMCs के रिटायर्ड मुलाजमीन और वफात याफ्ता मुलाजमीन के जो पेंशन केसेज हैं वो लेने से इनकार कर दिया। जुल्फिकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस सारे मसले पर बात करने के लिए। सजन यूनियन के सरबराह हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। कल का जो ये फैसला सामने आया है, क्या इससे पेंशन के और दीगर वफात याफ्ता मुलाजमीन के वाजिबात का मसला हल हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सिलसिले में ये है कि ये एक आप समझें कि एक पेशरफ ज़रूर है, लेकिन इससे ये मसला हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो उन्हें OZT जारी की जा रही है वो ग्रोस के बजाय नेट पे जारी की जा रही है। और उस वजह से क्योंकि एट सोर्स जब कटौती TMCs की हो रही है तो उससे जो है वो 23,000 पेंशनर जो है उनको सिर्फ माहवार पेंशन है, जिसमें KMC को हर महीने फिर भी 14-15 करोड़ रुपए का शार्टफॉल है जो KMC अपने ज़राए से पूरी करके उनको पेंशन दे रही है। हमारा मसला यहाँ पर यह है कि हमें TMCs में पेंशन जाने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा एतराज़ ये है कि सबसे पहले उन 23,000 पेंशनर का जो है वो मसला हल किया जाए जो पुराने पेंशनर हैं। आया अगर वो भी इस बंटवारे का हिस्सा हो गए तो ये फिर बड़े मसाइल बढ़ जाएंगे क्योंकि ये पेंशनर पूरे मुल्क में मौजूद हैं। बताइएगा कि ये मसले का हल किस तरह निकल सकता है, हकदारों को हक किस तरह मिलेगा? सबसे पहले तो यह है कि इसमें मेयर साहब जो हमसे हमारे साथ मीटिंग हुई थी तमाम यूनियंस के साथ, तो उसमें तय हुआ था कि कट ऑफ डेट बनेगी, कट ऑफ डेट दी जाए ताकि उसमें सबसे पहले तो जब तक के जो रिटायर्ड मुलाजिम हैं उनके केसेस मंगवाए जाएं। और इसके साथ साथ पहले और दूसरा मसला यह है कि इसके लिए अगर आपने TMCs में भेजना है तो सबसे पहले TMCs की ग्रांट में इजाफा किया जाए, 23,000 पुराने पेंशनर का मसला हल किया जाए।
बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि 23,000 पुराने पेंशनर्स का मसला हल किया जाए और टीएमसीज को अगर पेंशन की अदायगी का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो उसके लिए उनकी ग्रांट में भी इजाफा किया जाए। इसके बगैर ये मसला हल होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, डिफेंस के हैबान जानबाज के करीब दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। मकतूल हमायूं दाऊद का ताल्लुक मरहूम दाऊद अली पोता के खानदान से है। हमायूं को हैबान जानबाज के करीब घर के बाहर गोलियों का निशाना बनाया गया। वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दोस्त की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया, जिसमें कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ दरख्शा थाने के बाहर से और मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रात डिफेंस फेज़ 5 खयाबान जांबाज पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जहां पर दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके जो है कत्ल कर दिया है। इस वाक़े का मुकदमा दोस्त जो जांबाग हुआ है उसके दोस्त हमाम जावेद की मुद्दत में, जो कि ज़ख्मी है, उसकी मुद्दत में इस थाने में जो है दर्ज कर लिया है, जिसमें कत्ल इक़दाम कत्ल की जो है दफात शामिल की गई है। बताया जाता है कि रात 3 बजे के करीब गार्डन सीव्यू अपार्टमेंट पर ये दोस्त बैठे हुए थे। वहाँ पर मकतूल हुमायूं और इसी तरीके से कातिल जावेद के दरमियान तलब कलामी हुई। उस दौरान वहाँ पर जो 2 लोग बैठे हुए थे उन्होंने जो है एक दूसरे को मामले को रफा दफा करवाया और उसके बाद ये झगड़ा ख़त्म हो गया। लेकिन 3:30 बजे के करीब खयाबान जांबाज पर जो है मकतूल हुमायूं की गाड़ी को किसी ने पीछे से ठोकर मारी और उसमें देखा गया कि जावेद ने जो है उस गाड़ी को ठोकर मार कर रोका और उसके बाद अपने ही दोस्त को 11 से ज़्यादा गोलियां मार कर जो है कत्ल कर दिया है। फायरिंग का वाक़या क्यों पेश आया, पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है, जबकि मुलजिम जो है जावेद वो अपनी अहले खाना के साथ जो है फरार हो गया है। जबकि साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो मरने वाला शख्स है हुमायूं और इसी तरीके से जो मारने वाला शख्स जो है फहद, वो दोनों ही जो है बिजनेस मैन के बेटे मालूम होते हैं। इस हवाले से पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जाय वकुआ से जो होल मिले हैं उस 9mm पिस्तौल का जो है इस्तेमाल किया गया है। कत्ल के हवाले से इस मामले की मजीद जो है तफ्तीश की जा रही है। जी पीआईए की निष्कारी की तरफ एक और अहम कदम पीआईए की कॉरपोरेशन से होल्डिंग लिमिटेड में मुंतकिल हो गई। 97% शेयर होल्डर ने मुंतकली के हक में वोट दे दिया। वोटिंग के लिए गैर मामूली इजलास में वफाकी सेक्रेटरी निष्कारी कमीशन ने भी हुसूसी तौर पर शिरकत की। पीआईए की कॉरपोरेशन से होल्डिंग लिमिटेड में मुंतकली के लिए वोटिंग कराची में पीआईए के ट्रेनिंग सेंटर में हुई। इस मौके पर सेक्रेटरी एविएशन और मालियाती मुशीर के कानूनी माहिरीन के अलावा चेयरमैन पीआईए असलम आर खान और सीईओ एयर वाइस मार्शल आमिर हयात समेत तमाम डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। इजलास से खिताब में चेयरमैन और सीईओ पीआईए का यह कहना था कि इदारे के शेयर्स के कारोबार में इजाफा हुआ। शेयर्स की मालियत में भी 700 गुना इजाफा देखने में आया। गुज़श्ता साल की कारकर्दगी से इदारे ने 13 साल बाद ऑपरेटिंग मुनाफा दिया है। ऐसा ऑडिट क्लियर होने के बाद जून 2024 से यूरोप और बरतानिया का ऑपरेशन शुरू करने का इरादा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की आबाद हाउस में तामीराती शोबे दरपेश मसाइल पर बोले। कराची वालों को अपने हक के लिए अब आवाज़ उठाना होगी। मैं जब तक इस मनसब पर हूँ आप लोगों की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाता रहूँगा। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। सिंध अचानक सरगर्म, एक ही दिन में 2 मकामात पर बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी का कामरान टिसोरी को गवर्नर बरकरार रखने पर इसरार। कराची चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के बाद गवर्नर सिंध एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस पहुंच गए। चेयरमैन आबाद आसिफ सिमसिम का कहना था कि निगरान हुकूमत के दौर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने अप्रूवल को कैंसिल कर दिया गया, ये फैसला करें या तो वो हुकूमत गलत थी या ये हुकूमत गलत है। रेवेन्यू की मिनिस्ट्री में जो काम किए आज उन्होंने कह दिया कि वो सारे कैंसिल कर दो। हम किस मुल्क में रहते हैं सर? एक डीसी ऑर्डर करके जाता है, उसको ये कहते हैं मैसेज करके ये तमाम एंट्रीज को आप कैंसिल कर दें। ये गवाह ये हनीफ गौर मौजूद है, मैं खुद विक्टिम हूँ, चेयरमैन आबाद विक्टिम है कि इसकी कोई मुश्किल थी, जो पैसे मांग मांग के जान छुड़ा के हमने काम कराया। उन्होंने कहा जी ये यूनुस डागा साहब के लिंक से जितना भी वो कैंसिल कर दो। तो फिर आप डिक्लेयर करें कि वो गवर्नमेंट गलत थी या फिर आज की गवर्नमेंट गलत है, दोनों में से कोई एक तो गलत है। तकरीब से खिताब में मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कामरान टिसोरी को सिंध का गवर्नर बरकरार रखने का भी मुतालबा किया। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है मरून हैं, बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे खिलाफ ख़ास तौर पे उन्होंने छोटे लोगों के लिए जो अपना गवर्नर हाउस जो है वो ओपन कर दिया है, खोल दिया है।
और उसमें हर वक्त मैं देखता हूँ कितने सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, इफ्तारी हो तो हज़ारों लोग जो है इफ्तारी पे आ रहे होते हैं। तो आई थिंक इससे ज़्यादा हमें और जो है वो क्या चाहिए हमारा। तो आप बिल्कुल सही हमारी नुमाइंदगी करते हैं और हम बहुत ज़्यादा जो है वो आपसे खुश हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मेरे लिए तमाम बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से आवाज उठाने का शुक्रिया। कामरान टिसोरी ने आबाद के मेंबरान से कहा कि आप लोग अपने शोबे के लिए कानून साजी करवाएं, ना कि MNA और MPA से फीते कटवाएं। अपने इस इदारे के लिए कानून साजी करवाएं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम ज़बानी नहीं करेंगे बात, आप उसको लाके जो आज की असेंबली है उसमें जो कानून साज असेंबली है उसे हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। आज जो आपके MPAs हैं हम उनसे चाहते हैं बस वो आएँ, फीता काटें, गली में ढक्कन उठवा लें, कोई हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दें, कहीं स्कूल का इफ्तिताह कर दें, ये काम नहीं है उनका। तकरीब के अख्तिताम पर गवर्नर सिंध को पहली बार आबाद हाउस आमद पर यादगारी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को 1-2 से शिकस्त दे दी। कराटे कॉम्बैट 45 में पाक भारत मुकाबले के लिए पहली फाइट पाकिस्तान के रिजवान अली और इंडिया के पवन गुप्ता के दरमियान हुई, जिसमें पाकिस्तानी फाइटर ने हुरैफ को इब्तदाही में नॉक आउट कर दिया। दूसरी फाइट के लिए हमांशु को शख्स से मुकाबला के लिए अलवीमी करीम की जगह फैज़ान खान एरिना में आए। अलूमी क्रीम वेट बराबर ना होने की वजह से फाइट में शिरकत से महरूम रहे। फैज़ान ने भारतीय हरीफ से मुकाबला तो खूब किया, लेकिन वो उसको ज़ेर करने में नाकाम रहे। यूथ मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया। फैसला कुन मार्के के लिए पाकिस्तान के कप्तान शाहज़ेब रिंद और इंडिया के राणा सिंह मैदान एरिना में उतरे। शाहज़ेब ने फाइट के आगाज़ में ही राणा सिंह पर पै दर पे वार किया और उन्हें इतना बेबस कर दिया कि वो एक कोने में दबक गए और काफ़ी देर उठ ना सके। यूँ शाहज़ेब टेक्निकल नॉकआउट करार पाए। यूँ पाकिस्तान ने मार्का 2-1 से जीत लिया। फाइट के बाद शाहज़ेब रिंद ने अमन का पैगाम देते हुए पाकिस्तान और भारत का झंडा उठाया और कहा कि वो अमन का पैगाम देना चाहते हैं। कराची में शहरियों ने संडे को फन डे बनाने के लिए मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। ब्रडर्स रोड की फूड स्ट्रीट पर शहरियों का रश लग गया। शहरी गर्मा गर्म हलवा पूरी और चनों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखिए इतवार के रोज़ अपनी छुट्टी को जो अपने संडे को जो है वो शहर कायद के बासी फंडे बनाने के लिए मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का जो है वो सुबह से ही रुख करना शुरू कर देते हैं। और इस वक्त भी जो है वो हम बर्न्स रोड की फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे कैमरामैन जो है वो मन्नान अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे जो है वो हलवा पूरी की दुकान पे हमें शहरियों का खासा रश नज़र आ रहा है, जबकि जो है वो दुकान पर हलवा पूरी की दुकान पर जो है वो पूरी भी तैयार की जा रही है। गर्मा गर्म पूरी के साथ जो है वो कचौरियाँ और इसके अलावा जो है वो लच्छेदार पराठे भी जो है वो बड़ी तादाद में तैयार किए जा रहे हैं और चाय भी जो है वो यहाँ पे तैयार की जा रही है। और शहरी जो है वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा, दोस्तों के हमरा जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पे नाश्ते से जो है वो खासे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ जो है वो दुकानदार मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आम दिनों की मुनासबत इतवार के दिन कितना रश होता है और किस तरह से आप लोग कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं? भाई आम दिन से ये होता है, इतवार वाले दिन कराची में सौगात है, समझ लें हलवा पूरी की, और लोग इंजॉय करने निकलते हैं। और माशाल्लाह से आज तो थोड़ी सी ये हवा भी चल रही है, 2-3 दिन से गर्मी बहुत थी तो इस वजह से आज थोड़ा सा रश ज़्यादा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो ये मज़ा कर रहे हैं। और क्या ये मुझे बताइएगा, कब से जो है वो आप लोग तैयारी शुरू कर देते हैं इतवार वाले दिन और कितने बजे से लोग शहरियों की जो है वो आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है? ये रात 12 बजे तक तैयारी होना शुरू हो जाती है। हलवा पूरी के पेड़े होना, आटा गूंदना, ये सब चीज़ें तैयारी शुरू हो जाती है। और फिर ये अपना 5 बजे फजर की अजान पे नाश्ता छूट जाता है हमारा, और फजर से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं। जब तक कुछ तो लोग उससे पहले से बैठे हुए होते हैं कि नाश्ता खुले तो हमें हलवा पूरी इंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना इतवार वाले दिन जो है वो शहरियों की जानिब से ये जो है वो एक रिवायत बन चुकी है शहर कायद में कि शहरी जो है वो इतवार वाले दिन घरों से बाहर निकल के जो है वो मुख्तलिफ होटल्स का रुख करते हैं और नाश्ते से जो है वो अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों के हमरा लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। इसके अलावा दुकानदार का ये भी कहना है कि फजर से ही जो है वो शहरियों का रश होटलों पर लग जाता है, जबकि हलवा पूरी और दीगर जो नाश्ते की तैयारी है वो रात से ही शुरू कर दी जाती है। जी, मुस्तकबिल के डॉक्टर्स का प्रोफेशनल ज़िंदगी की जानिब एक और कदम। जनाब मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के स्नात की तकसीम के लिए निजी कम्युनिटी हॉल में तकरीब का इख्तिताम। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
तालीमी मैदान का कामयाब सफर मुकम्मल, मुस्तकबिल के डॉक्टर्स अमली मैदान की जानिब गामजन। जिन्ना डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज की 10वीं सालाना तकसीम में इसनाद की तकरीब में 200 कामयाब तलबा को असनाद तफवीज की गई। वाइस चांसलर JSMU डॉक्टर अमजद सिराज ने कामयाबी हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, आज के बाद आप अपनी हाउस जॉब के मरहले में दाखिल होंगे। आपकी कामयाबी में वालिदैन का बहुत हाथ है। वालिदैन ने आपके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद, एंड दूसरे लोगों को यही मैसेज है कि वर्क हार्ड एंड गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले तो अल्लाह के जितना शुक्र अदा किया जाए और पेरेंट्स की जो है एफ़र्ट और हमारी एफ़र्ट मिल के ही ये अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम जो है इस काबिल हैं, डॉक्टर बन गए हैं। So डिग्री लेके आई फील रियली गुड, इट फील्स बिकॉज इट वाज रियली टफ, राइट? सो इट फील्स रियली गुड दैट आई एम पास। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा शुक्र है कि उसने जो है ये मौका बख्शा और मैंने जो है अपनी बेटी को जो है इस हिस्से पे पहुंचाया। तकरीब में MBBS और BDS के 11 तलबा को गोल्ड मेडल पेश किए। कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और उनके वालिदैन का कहना था कि हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। दीगर तालिब इल्मों को भी यही पैगाम देंगे कि वो मेहनत करें। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी को स्वेनर भी पेश किया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21।